हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी अर्जेट पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, द ग्लोबल एकेडमी अर्जेट पटना के ऑनलाइन पोर्टल से आप सबों के लिए प्रॉपर वे में मैथ प्लस साइंस का वीडियो मिलते रहेगा। कब तक? जब तक आपका सिलेबस को फुल तरीके से फिनिश नहीं किया जाए। और आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम सबका जो माय डियर स्टूडेंट क्लास है वो है क्लास 10th का है। वो क्या है? साइंस। ये पैरेलल में आपका चल रहा है और मैथ भी चल रहा है। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं उसको क्या होना, इस चैनल से जुड़ जाना है। जब आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा द ग्लोबल एकेडमी अर्जेट पटना, तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा। उस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का दबा देना। अगर बेल आइकन को दबा देते हैं तो क्या होगा, आपको जो है प्रॉपर वीडियो यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप एक कंटिन्यूटी के साथ अगर आप अच्छे वे में प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो कम से कम टाइम में आपका क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कब? जब आप ये द ग्लोबल एकेडमी अर्जेट पटना के ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ जाते हैं तो। और आज का हम सब का जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड साल्ट, और ये जो है आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, सिलेबस जो है आपका 2 टर्म में डिवाइड हो गया। कितने टर्म में? 2 टर्म में डिवाइड हो गया। फर्स्ट टर्म में आपका जो होगा नवंबर से दिसंबर में होगा। उसमें आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा और उसमें जो आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो आपका फाइनल टर्म होगा, दोनों सेम होगा। फाइनल टर्म जो 50-50 कर दिया, 50 पूछेगा आपको नवंबर से दिसंबर में, और 50% जो आपका बच गया वो सब्जेक्ट वो आपको पूछेगा आप मार्च और अप्रैल के बीच में। इसीलिए हम सबको किस पे ज़्यादा फोकस देना है, हम सबको ज़्यादा फोकस देना है ऑब्जेक्टिव पे। किस पे देना है? ऑब्जेक्टिव पे। और इसी वे में हम सब पॉइंट वाइज अगर लिखाएंगे वो सब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। और हम सब का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये है क्वेश्चन। ये आपका जो चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, चैप्टर नंबर कितने हैं? 2। चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 15 है। जैसे ही चैप्टर एंड होगा, अब क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव भी लगा देंगे। ऑब्जेक्टिव लगाने से क्या होगा, आप मोर देन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोर देन प्रैक्टिस कीजिएगा आप, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप ऑब्जेक्टिव MCQ को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, हम सब बेस के बारे में जान लिए, एसिड के बारे में जान लिए। अब हम सब के बारे में क्या है, साल्ट के बारे में जानना है। साल्ट के बारे में भी हम सब जान चुके हैं। कैसे? जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट का फॉर्म बनता है प्लस वाटर भी बनता है। वो जो साल्ट बनता है और उसमें भी बहुत सारा केमिकल बना करके, केमिकल का यूज करके वाटर साल्ट को हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तब जा करके हम उसका क्या करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में इसका यूज करते हैं। किसका? साल्ट का। अब साल्ट का कैसे फॉर्मेशन होता है वो सभी तो जानते ही हैं। Salt is made by the reaction of acid and base, then it will produce salt and water। क्या प्रोड्यूस करता है? Salt and water। अब वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? Then this solution, salt and water, this solution is called, इसी को क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम दोनों का रिएक्शन कराते हैं, ये क्या करता है, एक दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। देन आपका प्रोसेस आपका बनता है, प्रोडक्ट में आपका बनता है साल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। अब साल्ट इज मेड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करके बनेगा, उसका जो pH वैल्यू होगा कितना होगा? 7। कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराया जाएगा, तब जो साल्ट आपका फॉर्म होगा उसका जो pH वैल्यू होगा कितना होगा? 7 होगा। किस केस में?
जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो नेक्स्ट है आपका इन अदर वर्ड्स, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को लें और वीक बेस को लें तो उस कंडीशन में जो आपका साल्ट होगा कैसा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। कहने का मीन्स लेस देन 7, लेस देन 7, 7 से बिलो जो होगा वो आपका क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अगर ग्रेटर देन 7 हो जाए तो, ग्रेटर देन 7 हो जाए तो आपका हो जाएगा बेस इन नेचर। अगर इक्वल टू 7 हो जाए तो वो आपका होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वीक एसिड एंड, अगर आपका क्या हो जाए, एसिड वीक हो जाए और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो उस कंडीशन में साल्ट का जो नेचर होगा कैसा होगा, नेचर ऑफ साल्ट आपका होगा बेस, ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्म, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट में जो हम केमिकल मिलाते हैं केमिकल जो हम मिलाते हैं किस लिए मिलाते हैं, इसलिए कि साल्ट में जो बहुत सारा इम्प्योरिटीज होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें, उसका जो हम प्योरेस्ट फॉर्म यूज करते हैं किसका, साल्ट का। अब साल्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब जाकर के आपका क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्या क्या बनता है, साल्ट बनता है, वाटर बनता है। और इसका हम यूज किस में करते हैं, देन इट कैन बी यूज एज फूड। फूड में हम किसका यूज करते हैं, साल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इससे आगे हम देखते हैं जब इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसका, जब हम प्रोडक्शन करते हैं साल्ट का, उसमें हम क्या क्या केमिकल्स को ऐड करते हैं उस केमिकल के बारे में देखते हैं। और तब तक आप इसको क्या कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए आप अपने लैंग्वेज में, इसको नोट्स कीजिए और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको देखना है, क्योंकि आपको आपका जो पैटर्न हो गया है सब्जेक्टिव से हट के क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे देना है, ऑब्जेक्टिव पर देना है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट है आपका मोर अबाउट, और ज़्यादा एसिड के बारे में। अगर अब किसके बारे में जानना है, रॉ मटेरियल, हम किसको बनाना है, हम सबको एसिड को जो बनाते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसके बारे में जानना होगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ कंटेन होता है, ये जो है सी वाटर। क्या है, सी वाटर, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समुद्री जल। सी वाटर में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका क्या रहता है, उस सी वाटर में एसिड घुला हुआ रहता है। क्या रहता है, घुला हुआ रहता है। उससे जो हम क्या करते हैं, वाटर को जो प्योरीफाई करते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। सी वाटर कंटेन मेनी साल्ट डिजॉल्व इन इट, और उस वाटर में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका साल्ट क्या रहता है, घुला हुआ रहता है। किस में, समुद्री जल में, जिसे हम सी वाटर बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, साल्ट का क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सेपरेटेड फ्रॉम द साल्ट। सोडियम क्लोराइड को जो हम सेपरेट करते हैं, कहाँ से करते हैं, सी वाटर से करते हैं। अब है डिपोजिटेड ऑफ सॉलिड साल्ट, और वो जो डिपोजिट होता है, जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब उससे प्रोड्यूस करते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत सारा जो है वर्ल्ड में इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। साल्ट को ओरिजिनल फॉर्म में जो कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, एज ए कोल की तरह रहता है। कोल है ना, पूरा सॉलिड फॉर्म में है। द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज आर मिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या आता है, इम्प्योरिटीज मिला हुआ रहता है। तो यही लिखा हुआ ये पॉइंट, द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज आर मिक्स विथ साल्ट, दिस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं हम, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट, रॉक मीन्स क्या होता है, चट्टान, उस तरीके से आपका फॉर्म होगा तो उसको हम बोलते हैं रॉक साल्ट। रॉक साल्ट इज माइंड लाइक एज कोल, किसके तरह हम उसको समझ सकते हैं, कोल की तरफ। नेक्स्ट रिलेटेड टू साल्ट मूवमेंट, जब हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है साल्ट मूवमेंट को लेकर के एक
दांडी मार्च नाम का एक आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, रिलेटेड टू साल्ट मूवमेंट, और इसी को हम बोलते हैं दांडी मार्च। क्या बोलते हैं? दांडी मार्च। किसके द्वारा चलाया गया था? ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। अब क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ नेशन। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ नेशन। किसको? महात्मा गांधी को। इसके द्वारा कौन मूवमेंट चलाया गया था? दांडी मार्च। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका साल से रिलेटेड है। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन में आएगा दांडी मार्च जो किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ये किससे रिलेटेड है? तो ये साल से रिलेटेड है। अब जो है सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल। ये किसके लिए सिंबल है? ये है सिंबल इन आवर स्ट्रगल इन फ्रीडम। हम किस तरीके से स्वतंत्रता को हासिल किए हैं, उसमें कितना हमको स्ट्रगल करना पड़ा है, उसका सिंबल बताता है। क्या? हम सबको जो अचीव हुआ है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो अचीव हुआ है किस मूवमेंट के कारण हुआ है? दांडी मार्च के कारण। दांडी मार्च कौन किए थे? महात्मा गांधी। किससे रिलेटेड है? साल से रिलेटेड है। इतना पॉइंट आपको क्या करना है? माइंड में सेटअप करके रखना है। कब? अभी तो यहाँ तक आप देख लिए, उसके बाद इसको आप अपने लैंग्वेज में राइट डाउन कीजिएगा तो आप और अच्छे वे में इसको याद रख सकते हैं, जिससे कि क्या हो, आपको डिफिकल्ट नहीं लगे। आपको जो हम सबका यहाँ से क्या उद्देश्य है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इजी वे में समझना है। आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, आपको फ्री माइंड में आपको पढ़ना है। और जब आपका एग्जाम आएगा, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्टिव का यहाँ से कराया जाएगा, मोर देन ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिससे कि आप अगर यदि आपका एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहे तो आपको यहाँ से 5000 ऑब्जेक्टिव करा के भेजा जाएगा, और आपको ऐसा फील होगा कि आपको देखते ही बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। उस वे में हम सब आप सबों के लिए वैसी व्यवस्था कर रहे हैं, और कुछ टाइम लग रहा है क्योंकि हम सबका न्यू है। तो इसको आप जितना जल्दी हो सके आप अपने फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि क्या हो, ये चैनल ग्रो करे और एक 1000 सब्सक्राइबर पूरा ये, जिससे कि क्या होगा, हम सब लाइव आके पढ़ाएं। लाइव आके अगर पढ़ाते हैं, आपका जो भी डाउट होता है वो आप लाइव सेशन में आकर के पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो है, इसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, इसमें है द कॉमन साल्ट ऑब्टेन्ड एज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल। इसमें जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर देयर यूज इन डेली लाइफ, उसका जो है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर इसका फार्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा? NaOH। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3। एक होता है वॉशिंग सोडा Na2CO3। और एक होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। मैनी मोर आर रॉ मटेरियल। ये सब आपका क्या है? रॉ मटेरियल है। इसका हम यूज क्या करते हैं? साल्ट को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। ये सभी को आप आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इसको आप क्या कीजिएगा? अपने वे में राइट डाउन कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। प्रॉपर वे में आपका वीडियो यहाँ पे डाला रहेगा। आप जब जितने टाइम्स आपको करे कि देख लें तो देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और प्रॉपर वे में स्टार्टिंग से लेकर के इन तक देखिएगा, तब आपको अच्छे वे में समझ में आएगा। और आज का लेक्चर जो है माय डियर स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।